अमित अमित की ये पहली गेंद थी और दिन की पहली गेंद फेंकी गई, बहुत ही बढ़िया गेंद थी और तेजी के साथ दौड़ के 1 रन भी पूरा किया। अमित इस समय गेंदबाजी करेंगी जबकि उनके सामने है शीतल। शीतल मन से भी शीतल हैं और इनकी बल्लेबाजी तो गजब की शीतल है। बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं शीतल। अमित इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, टप्पा पड़ने के साथ गेंद बाहर की तरफ निकले और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। शीतल जो कि 140 मैच खेल चुके हैं अपने लाइफ में, इनका व्यक्तिगत स्कोर है 182 रन। अमित इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला बहुत ही सुंदर कवर ड्राइव, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा इस सिंगल की मदद से। 2 रन टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय सावनी की टीम। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को घूमकर मारा है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी के साथ दौड़ के 2 रन भी पूरे किए। स्कोर जा पहुंचा इन 2 रनों की मदद से 4 रन। इसमें फील्डिंग की सजावट है विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप पे किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए, जबकि इसमें पावर प्ले का यह पहला ओवर फेंका जा रहा है। इस ओवर की अगली गेंद ओवर खत्म होगा मैं बता दूंगा। ठीक है ठीक। तो इस समय सीएम कप 2022 का ये दिन का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। सावनी के बल्लेबाज इस समय सामना करेंगे शीतल, जबकि उनके सामने है अमित। विकेट कीपर के अलावा 2 खिलाड़ी स्लिप पे, एक खिलाड़ी पॉइंट पे, एक खिलाड़ी कवर पे। इस ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है मिडान की दिशा में। मिडान पे खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा 6 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करिए इस समय सावनी की टीम और इस तरह से पहले ओवर की भी समाप्ति हुआ। 1 ओवर गॉन 6 पे लूज ऑफ 9 विकेट। बहुत ही शानदार मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। माननीय श्री सूरज जोशी जी जिन्होंने इस आयोजन समिति में बहुत ही ज्यादा मेन भूमिका निभाई है, और साथ में विष्णु भैया और विवेक पटेल जी। तो पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 6 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय सावनी की टीम। और मैं दोनों ही टीमों के कप्तान और इन दोनों ही अंपायरों से एक गुजारिश है कि जो ग्राउंड में बिजली का खंभा है, अगर इससे गेंद लग के कैच होता है तो कैच आउट मानने होंगे, अगर उस पे रन लगता है तो भी रन मानने होंगे, आपको दौड़ के लेना पड़ेगा। अगर तार से गेंद लग के कैच होती है तो मान्य होगा, और अगर आप दौड़ के रन लेंगे तो भी मान्य होगा। बॉलिंग इस समय करेंगे रेड हाउस एंड से अमरनाथ, जबकि उनके सामने है शीतल। इस फुल टॉस गेंद को खेला है और गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे शीतल को। शीतल जो कि धीरे धीरे रोहित शर्मा के अंदाज में ये बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। अगर इनकी निगाहें जम गई तो इनको गेंद नहीं फुटबॉल नजर आता है शीतल को। इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 200 के ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं कि शीतल कितने खूंखार बल्लेबाज हैं। जबकि उनके साथ हैं यतीश। इस ओवर की अगली गेंद
लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर के दोनों हाथ हवा में शाहरुख खान की तरह वाइड बॉल का इशारा किया यहां पे। स्कोर जा पहुंचा इस 31 रन की मदद से 8 रन। काफी शानदार मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है पाटन की जमीन पर। इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, टप्पा पड़ने के साथ गेंद अंदर की तरफ निकली। निर्धारित 8 ओवरों का यह मुकाबला। साउनी इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, एक और वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। तो इस साउनी का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है सीएम कप 2022 के इस अहम मुकाबले में। दिन का यह पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जबकि ये पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंका जा रहा है अमरनाथ के द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी और तेजी के साथ दौड़ के पॉइंट की दिशा में खेल के 1 रन पूरा किया यहां पे। लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। दोहरे अंकों में जा पहुंचा साउनी का स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करे इस अहम मुकाबले में। काफी अनुभवी अंपायर इस मैच के। काफी बढ़िया मौसम, इस समय 28 डिग्री सेल्सियस तापमान है पाटन में। इस ओवर की अगली गेंद अमरनाथ की शीतल के लिए थी और गेंद को जाने दिया शीतल ने विकेट कीपर के दस्तानों में। शीतल का व्यक्तिगत स्कोर जो था 183 रन था, जो उन्होंने 2020 में बनाए थे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं शीतल। इस ओवर की अगली गेंद अमरनाथ की शीतल के लिए और इस गेंद को खेला है। गेंद जारी है पॉइंट की दिशा में। पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे शीतल को। स्कोर जा पहुंचा 11 रन बिना किसी नुकसान के। सावनी का टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है। सावनी और बासी के बीच ये मैच खेला जा रहा है, जिसमें बासी के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस समय बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज यतीश सामना करेंगे। ये गेंद और ओवर की भी समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है सावनी का 11 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर का 11 पे लूज ऑफ 9 विकेट। क्या शानदार मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है पाटन की जमीन पर। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक से बढ़ के एक दिग्गज खिलाड़ी देखने को मिलेगा, और ये सब संभव हो पाया है माननीय श्री आशीष वर्मा जी और श्री सूरज जोशी जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अपने लगन, अपने आदर्शों की वजह से यहाँ पर एक मैच जो स्थापित किया है। इस मैच का पूरे भारत का सबसे बढ़िया टूर्नामेंट भी होगा। माननीय श्री सूरज जोशी ने इस मैच में बहुत मेन भूमिका निभाई है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 11 रन। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करे इस समय सावनी की टीम बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले खुल चुका है इस समय, जबकि गेंदबाजी है। सही नाम है, नए गेंदबाज है बबलू मलिंगा। लासित मलिंगा की याद दिला दी है, जबकि उनके सामने है शीतल मलिंगा। शीतल के लिए और बहुत ही बढ़िया गेंद थी मलिंगा की और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। ये बहुत गर्व की बात है कि मलिंगा भी आ गए इस पाटन की नगरी में। बहुत शांत क्रिकेट, और यहाँ पे मलिंगा ने आते ही सफलता दिलाई। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लेकर पहले विकेट का पतन करवाया। शीतल आउट होके वापस पेलियम जाते हुए। शीतल जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज भी हैं, लेकिन खेलना जरूर चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और आउट होके वापस पेलियम जाते हुए। तो पहला करारा झटका लगता हुआ शीतल के रूप में। इस समय स्कोर है
11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज गए हैं जानी। नए बल्लेबाज गए हैं जानी। मलिंगा परिवर्तन के तौर पे लाए गए थे सीएम रेस्ट हाउस एंड से और आती सफलता दिलाई यहां पे मलिंगा ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज को आउट किया जिनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी यहाँ के दर्शकों को, उनकी टीम को। शीतल आउट होके वापस पेलियम जाते हुए शीतल निश्चित तौर पे निराश होंगे। काफी तेज हवा इस समय चलती हुई। इस ओवर की अगली गेंद और यहां पे विकेट कीपर चुके और लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा स्कोर जा पहुंचा 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सावनी और बासी के बीच ये मैच खेला जा रहा है जिसमें बासी के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस समय सावनी का स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 12 पे लूज ऑफ 1 विकेट, द फॉलो विकेट ऑफ शीतल। फील्डिंग में कुछ तब्दीली कर रहे हैं इस समय। बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज पहली बार सामना करेंगे मलिंगा की गेंदों का। यतीश पहली बार सामना करेंगे जो कि बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज हैं। लंबे ऊंचे कद काठी के लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं मलिंगा। इस ओवर की अगली गेंद इंपायर को पार करते हुए इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग इंपायर के बगल में। 1 रन पूरा किया यहां पे यातिश ने। लेग बाई का इशारा इंपायर के द्वारा स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बढ़िया टीम है सावनी और बांसी भी बहुत बढ़िया टीम है। तो यहाँ के दर्शकों को बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, पैसा असूल मैच देखने को मिलेगा। आज का ये दिन का पहला मुकाबला बांसी और सावनी के बीच खेला जा रहा है। मलिंगा इस ओवर की अगली गेंद उनके सामने है जानी। इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, आगे जरूर निकले थे लेकिन भाग्यशाली भी रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, न था विकेट कीपर मौजूद थे किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए। क्या गजब का ये ग्राउंड है और पाटन के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जितनी तारीफ की जाए यहाँ के लोगों की उतनी कम है। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लांगान की दिशा में। लांगान पे खिलाड़ी मौजूद हैं और यहाँ पे मिसफील्ड जरूर हुआ था लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में लॉन्ग ऑफ से दौड़ के आते खिलाड़ी ने गेंद को उठाया और इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने रन भी पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति पे। तो मलिंगा का काफी सफल ओवर जिसमें उन्होंने एक सफलता भी हासिल की। तो 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जो भी दर्शक देर से आए हुए हैं मैं एक बार पुनः बता दूं कि आज का ये मैच सीएम कप 2022 का बासी और सावनी के बीच खेला जा रहा है जिसमें बासी के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सावनी की तरफ से सबसे शानदार बल्लेबाज शीतल आए थे और यातीश आए थे। शीतल जी जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी यहाँ के दर्शकों को, उन्होंने निराश किया और पहले विकेट का पतन जब हुआ था उस समय स्कोर जो था वो 11 रन था। नए गेंदबाज आए हैं पूना जबकि उनके सामने हैं यातीश। इस ओवर की अगली और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है स्टेट सीमा रेखा की तरफ, वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं और इसी बीच तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया रनिंग डेब्यूटिंग का मुजाहरा पेश किया। काफी तालमेल बहुत ही शानदार दोनों ही बल्लेबाजों का। इनकी फिटनेस लेवल काफी हाई है यातीश और जॉनी की और तेजी के साथ दौड़ के 2 रन पूरा किया। इस ओवर की अगली गेंद चौथे ओवर की
यातिश ने इस गेंद को टच किया और गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है। जब यातिश चौके लगाते तो इसका कोई अंत नहीं होता। बहुत ही शानदार चौका। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर एकदम गेंद सीधे दंडनाती हुई गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। तो पहला चौका भी आया सावनी के टीम की तरफ से। स्कोर जा पहुंचा इस चौके की मदद से 21 रन। और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है। यहाँ पे एक मौका जरूर हो सकता था, लेकिन गेंदबाज जो थे वो ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए और तेजी के साथ दौड़ के बढ़िया रनिंग द बैटिंग का मुजाहरा पेश किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो बढ़िया बल्लेबाजी इस समय सावनी की तरफ से याददाश्त करते हुए। पुनः इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को तेजी के साथ खेल के 1 रन पूरा किया। फाइनल की दिशा में गई थी। क्या गजब का ये मैच हो रहा है और इसमें सबसे मेन भूमिका अगर निभाई है तो श्री सूरज जोशी जी ने निभाई है और विष्णु भैया ने और विवेक पटेल जी ने, और साथ में घनश्याम जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पुनः इस ओवर की अगली गेंद जॉनी के लिए और जॉनी ने इस गेंद को खेला है। गेंद जा रही है स्ट्रेट सीमा रेखा की तरफ। वहां पे प्लेयर मौजूद है, दूसरा रन जरूर लेना चाहते थे लेकिन यातिश ने मना किया। स्कोर जा पहुंचा 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। धीरे धीरे सही लेकिन स्कोर गति को दोनों ही बल्लेबाज बढ़ा रहे हैं। काफी तेज हवा है। मौसम विभाग की सूचना है कि अभी फिलहाल मौसम खुला रहेगा पाटन में। पुनः इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है। गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद हैं। तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया रनिंग द बैटिंग का मुजाहरा पेश किया और 2 रन पूरे किए। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हुआ। स्कोर जा पहुंचा इन 2 रनों की मदद से 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर गॉन, 27 पे लूज ऑफ 1 विकेट। सीएम कप 2022 का ये दिन का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ शासन के जो ओएडी हैं श्री आशीष वर्मा जी, जिन्होंने एक आदर्श माहौल तैयार किया। एक आशीष वर्मा जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से सूरज जोशी जी और आशीष वर्मा जी और इस पाटन की नगरी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये सब संभव हो पाया है क्योंकि उनके विचार और उनके आदर्श जो थे बहुत हाई क्वालिटी के थे, जिनकी वजह से इस पूरे भारत में इस पाटन का नाम भी रोशन हुआ टेनिस क्रिकेट में। तो माननीय श्री तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार पुनः यहाँ की आयोजन समिति और मेरा एक बार सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद है कि आप अपना बेशकीमती समय निकाल के आते हैं, क्योंकि मैच तभी सफल होता है जब दर्शक हो। और यहाँ के दर्शक तो बहुत देर से इंतजार करते हैं मैच कब शुरू होगा कब शुरू होगा। लगातार फोन करते रहते हैं सूरज जोशी जी को कि भैया मैच कब चालू होगा। और आगे का आंखों दिखाल सुनाने के लिए आ रहे हैं माइक्रोफोन पे मुन्ना। गुल खिले गुलशन खिले खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले खिले गुलदस्ते। मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को नमस्ते। म्यूजिक नहीं भैया, भैया एक्स्ट्रा म्यूजिक नहीं दीजिए प्लीज। चौके छक्के लगे बस 5 से 6 सेकंड का देंगे। एक बार हेलो बोलेंगे म्यूजिक बंद कर दीजिएगा। तो 5वां ओवर का खेल शुरू हो चुका है और आप सब सीधा आ गए हैं सीएम ट्रॉफी के दूसरे दिन के मुकाबले में। और लीजिए एक और सफलता यहां पे जॉन्टी को यहां पे सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया है गेंदबाज अमित ने और चलता किया है सीधा डग आउट की तरफ। और ये सामने 11 को लगने वाला दूसरा झटका।
इसी बीच एक रन आसानी से लेने में कामयाब नए बल्लेबाज सनी बल्लेबाजी के लिए आए हैं और पहली गेंदों पे अपना खाता खोला है सनी। सीएम ट्रॉफी का आज दूसरा दिन का मुकाबला, दूसरे दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ, पहले इनिंग का खेल चलता हुआ, 5वां ओवर का खेल चलता हुआ। कल आप सबों ने पहले दिन का फुल मजा लिया, आखिरी समय तक, आखिरी गेंद तक ये फैसला नहीं हो पाया था कि कौन सी वो दूसरी टीम है जिनकी क्वालिफिकेशन पक्की होगी। तो ये सीएम ट्रॉफी है, बस एक बार ये फाइनल मुकाबला ऐसा हो कि आखिरी बॉल तक पता ना चले कि चैंपियंस कौन है, और मजा आएगा। लेकिन इस बार स्लोवर डिलीवरी, गति में परिवर्तन, धीमे गति से डाला बॉल को। बैट्समैन जब तक समझ पाते, गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। ललचाया बल्लेबाज को, बल्ला पहले आया, गेंद थोड़ी सी लेट आई। आज थोड़ी सी हवा अपना रुख चेंज किया है, थोड़ी सी गति में भी परिवर्तन किया है हवा आज, तेज हवा चलता हुआ, और यहां पे इनसाइड एज लपका कैच, विकेट कीपर मिल गई एक सफलता। सेट बल्लेबाज यतीश को किया चलता, 14 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन अब उन्हें जाना पड़ेगा डगआउट से बाहर, डगआउट की तरफ, और यह तीसरी सफलता। 28 के स्कोर पे यह तीसरा झटका लगा है साउनी को, और बासिन 11 इस ओवर में बहुत अच्छा कॉमबैक किया है। बहुत अच्छी वापसी बाशिन 11 की। इस ओवर में इन्होंने रन मात्र 1 खर्च किए हैं और 2 सफलता इन्होंने हासिल किया है। अमित मिश्रा जो कि इनका पिछला ओवर 5 रनों का था, लेकिन इस ओवर में 1 रन दिए और 2 सफलता इनको हाथ लगी। तो पिछले ओवर भी इन्होंने अच्छा डाला था, लेकिन जैसे ही वो अपना स्पेल का दूसरा ओवर करने आए, इस ओवर में अच्छी कॉमबैक, अच्छी वापसी, अपने टीम को वापसी दिलाते हुए 2 सेट बल्लेबाज को डगआउट करवाना, डगआउट का रास्ता दिखाया है। ओह माय गॉड, ये तीखा बाउंसर, उसे कट किया था, अपर कट खेलने की कोशिश, मगर वहां पे फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट के साथ ये 5वां ओवर संपन्न होता हुआ, 5 ओवर के बाद 28, 3 विकेट के नुकसान पे साउनी 11 टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउनी 11। मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी, पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जिसका आप सभी को इंतजार था। वो मुकाबला आज के दिन का शुरू हो चुका है। साउनी 11 बनाम बाशिन 11 के बीच यह आज के दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ, दूसरे दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीता था बाशिन 11, गेंदबाजी का किया फैसला, और अब तक के 5 ओवर के खेल में साउनी 11 ने बनाए हैं 28, गंवाए हैं 3 महत्वपूर्ण विकेट। और ये लीजिए, ये भी गेंद है हवा में, मगर वहां पे गेंदबाज खुद नहीं गए। अगर चाहते तो वो इस कैच को लपक सकते थे, अगर वो उनका अच्छा कॉल होता तो, लेकिन यहां पे 1 रन आसानी से मिल गया है बल्लेबाज शनि को। अमरनाथ आए हैं गेंदबाजी के लिए, ये भी अपने स्पेल का आखिरी ओवर डाल रहे हैं, दूसरा ओवर कर रहे हैं, 8 ओवर का यह मुकाबला। और ये लीजिए, ओवर पिच गेंद, ऊपर रखी थी गेंद को, और गेंद को भेजा है कोसों दूर, जाइए उठा के लाइए सीधा दर्शक दीर्घा से। मैक्सिमम आधे दर्जन रन, 6 रन। कोमेश निर्मलकर पहली गेंदों पे डॉट आया था, और दूसरी गेंदों का पे छक्का लगाते हुए, और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, 1 रन पूरा किया है, मगर ये देखने वाली बात होगी लेग बाई, तो ये लेग बाई का 1 रन जुड़ेगा साउनी 11 के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 36, 3 विकेट के नुकसान पे। आज बिल्कुल हवा ऑपोजिट चलता हुआ, अगर जो बल्लेबाज सीधा शॉट खेलेंगे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ खेलेंगे, उनको थोड़ी सी मदद मिलेगी हवा की। और यहां पे लीजिए, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त के साथ 1 और रन इजाफा, तो अतिरिक्त के रूप में 1 और रन इजाफा होता हुआ साउनी 11 के खाते में। तो आज थोड़ा सा बल्लेबाजों की थोड़ी सी मदद मिलने वाली है। अगर आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, स्टेट डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, तो थोड़ी सी मदद मिलेगी हवा की। और लीजिए, यहां पे सीधा क्लीन बोल्ड, मौका नहीं था ये बल्लेबाज के पास,
बहुत तेज गति से गेंद टप्पा पड़ने के बाद नीचे रहती हुई जाके टकराई 3 स्टंप से और जाना पड़ेगा बाहर बल्लेबाज सन्नी को बाहर। चौथे विकेट का पतन, 37 के स्कोर पे यह चौथा झटका। थैंक यू डीजे। अगर 8 रन पर ओवर इस पिच पे अगर इस पिच पे अगर 50 रन बन जाते हैं तो फिर वो चेस करने में काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह की पिचेस तैयार की गई है, जिस तरह से ग्राउंड है, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। और यहां पे जिस तरीके की अगर गेंद है उसकी अगर बात की जाए तो पावर प्ले में रन ज्यादा बन नहीं रहे हैं। अब कल के मुकाबले को कल के जितने मुकाबले हुए हैं सबों के अगर नजर रखते हुए देखा जाए तो नए बॉल से रन नहीं बने, मगर आज जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ है आज नए बॉल से रन बने हैं, मगर जैसे पुरानी हुई है पांचवा ओवर शुरू हुआ है उसके बाद मोमेंटम चेंज, ये काफी ज्यादा उछाल लेता हुआ गेंद घुमाने की कोशिश, मगर ये फर्स्ट बाउंस का इशारा आता हुआ। कुशल निर्मलकार, एक और अच्छी गेंद, विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक, हाँ ना में आखिरकार रन ना ही मिला और यहां पे अपने आप को समर्पित कर दिया था बल्लेबाज कुशल। उन्हें लग रहा था कि अगर डायरेक्ट थ्रो हुई तो मेरी काम तमाम और था, मैं बचूंगा, लेकिन वहां पे डायरेक्ट थ्रो लगी नहीं और वो बाल बच गया। इसी के साथ ओवर संपन्न, 6 ओवर के बाद 37 4 विकेट के नुकसान पे आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अभी दर्शक पूरे खामोश है, चारों तरफ से सिर्फ मैच का मजा ले रहे हैं, लेकिन ये जब रात होगी ना तो यही दर्शक रंग में आएंगे और फिर झूम उठेंगे। सावनी 11 वर्सेस वाशिन 11 के बीच ये ग्रुप बी का पहला मुकाबला चलता हुआ। तो अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं 8 नंबर की जर्सी में पिंटू। पिंटू आए हैं गेंदबाजी के लिए। कोमेश और वहां पे बड़े शॉट लगाने की कोशिश, बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कुमेश जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया है, 6 रन बनाए हैं, उसमें एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनभेदी छक्का लगाया था, हवाई यात्रा पे सैर कराया था बॉल को। इस बार स्लोवर डिलीवरी, चतुरिया गेंदबाज, पहला बॉल तेजी गति से डाला, वो समझ गए थे कि कुमेश इस बार तेज गेंद के लिए तैयार रहेंगे और गेंद में थोड़ी सी गति में परिवर्तन किया और थोड़ा सा अपना फिंगर का यूज किया और स्लोवर डिलीवरी डाला और वहीं पे चकमा खा गए कुमेश। और इस बार ऊपर रखा गेंद को, बल्ले का लिया किनारा, मिल गया विकेट कीपर का सहारा, एक और विकेट का हो गया है पतन। 5वां झटका लगता हुआ है 37 के स्कोर पे सिवनी 11 को। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं बल्लेबाज विक्कू, 7वें नंबर पे बल्लेबाजी के लिए विक्कू आ रहे हैं। कुमेश जिन्होंने सिर्फ बड़े शॉटों के लिए वो जा रहे थे और आखिरकार वो अपना विकेट गंवाकर वापस गए। यहीं पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो उनके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है यहां पे थोड़ी सी चूक करते हुए, क्योंकि जो ऊपर के बैट्समैन थे उन्हें पता था कि कब सिंगल खेलना है, खराब गेंदों पे चौका बटोरना है और उन्होंने 4 ओवर में एक अच्छा स्कोर किया था। लेकिन उसके बाद जैसे मिडिल ऑर्डर आई है, 5वां ओवर शुरू हुआ है, उसके बाद सब कुछ अच्छा होता हुआ वाशिन 11 के लिए और कुछ अच्छा नहीं होता हुआ सावनी 11 के लिए। इस बार ऊपर रखी गेंद को ऑन साइड में खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां से काफी तेज दौड़ के आ रहे हैं और पहला रन तेजी के साथ, दूसरा चाहते हैं क्या मिल पाएगा? जी हां, सुरक्षित पहुंच गए हैं, काफी तेज, अच्छा कॉल था वहां पे स्ट्राइक एंड से जो बैट्समैन शॉट खेले थे
विक्कू, और उनका जो कॉल था वो पूरा भी किया। थोड़ी देर के लिए हाँ हाँ ना ना जरूर हुई, लेकिन आखिरकार रन पूरा कर लिया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल। फिर से पिंटू वर्मा अपना अगला बॉल लेकर, और इस बार गेंद को हवा में खेला है, नीचे फील्डर मौजूद है, क्या पहुंच पाएंगे? जी हां, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे, बचाया अपने टीम के लिए 2 रन, और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। मिड विकेट से क्षेत्र से दौड़ कर आना और इस तरह से वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में इस चौके को बचाना यह आसान काम नहीं होता है, वो भी एक उल्टे हाथों से, बायां हाथों से इन्होंने गेंद को रोका है। और ये काफी बाहर जाती हुई बॉल, छोटी सी अपील, मगर अंपायर की पैनी नजर, वहां पे वाइड का इशारा, और 1 रन का सहारा। इस 1 रन के साथ, अतिरिक्त के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर सामने 11 का 42, 5 विकेट के नुकसान पे। अब थोड़ी सी रन गति बढ़ी है। यही होता है कि देखिए, चौके नहीं आए, छक्के नहीं आए, मगर 2 डबल आए, 2 दुग्गी आए, और आपका स्कोर अब एक अच्छा ऊपर भागता हुआ। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चौके छक्के से ही रन बना सकते हैं, आप स्ट्राइक रोटेट करेंगे, सिंगल को डबल में तब्दील करेंगे तो भी एक सम्मानजनक स्कोर हो सकता है। कल से मैच चल रहा है, एकमात्र टीम कुंबली को छोड़कर बाकी जितने टीम खेली है उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि सिंगल को डबल में तब्दील करना है, सिंगल डबल भी लेने हैं, सिर्फ छक्कों में विश्वास रख रहे हैं, और यही कारण कि 2 टीम डिस्क्वालीफाई हुई है। वो तो होना तय है 2 टीम को, लेकिन एक अच्छा स्कोर नहीं बन पाया है, वो उनके अंदर एबिलिटी नहीं दिखी है कि वो सिंगल को डबल में तब्दील करे। फिलहाल ओवर संपन्न, 7 ओवर के बाद 43, 5 विकेट के नुकसान पे, 7 ओवर के बाद 43, 5 विकेट के नुकसान पे, 43 लॉस ऑफ 5 आफ्टर 7 ओवर, सावनी 11। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब आखिरी के 6 गेंदों का खेल शेष। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और इस बार अंदर पैरों पे रखने की कोशिश, बॉल को अंदर तरीके से अंदर डालने की कोशिश की, और वहां से किसी तरह निकाला, पिटाड़े से ऑन साइड में खेला, जब तक कि बॉल फील्ड हो मिड ऑन के फील्डर के हाथों। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर 44, लॉस ऑफ 5। गेंदबाज पूना आए हैं, पूना की ये गेंद, पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरा लेना चाहते थे, हो सकता था वहां पे, मगर इंटरेस्ट नहीं दिखाए 5 नंबर की जर्सी में विक्कू। अगर विक्कू चाहते तो ये एक और रन इजाफा हो सकता था, थोड़ी सी रिस्क लेने की आवश्यकता थी, क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा है, आप रिस्क उठा सकते हैं यहां पे। और ये लीजिए डॉट गेंद। विक्कू जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है, 6 रन बनाए हैं, जिसमें 1 चौके और 1 छक्के भी शामिल नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी गेंद खेला है, इसे पॉइंट के क्षेत्र में, पहला रन तेजी के साथ, दूसरा ये देखिए थोड़ी सी धीमा दौर लगाया। 44 नंबर की जर्सी में जो नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज थे कुशाल, वो काफी आगे निकल गए थे, 2 रन के मूड में नहीं थे, लेकिन ये 2 रन मिला। यहां पे देख सकते हैं 6 गेंदों में 8 रन बनाए हैं विक्कू। इससे सीखना होगा, जो उनके मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन आउट होके गए हैं, इन्होंने ना चौका लगाया ना छक्का लगाया, फिर भी 6 गेंदों में 8 रन बन गए इनके बल्ले से। ये एक डॉट गेंद आती हुई, स्कोर 47, 5 विकेट के नुकसान पे, आखिरी गेंद, ये एक अच्छा स्कोर होगा, ये अच्छा मैच होगा, ये रन चेस करने में इतनी आसानी नहीं होगी। सामने 11 को, बासिन 11 को संघर्ष करना होगा, क्योंकि इस पिच के हिसाब से बहुत अच्छा रन, ये हल्के हाथों से खेला है, काफी धीमा शॉट खेला है, पहला रन तेजी के साथ, दूसरा नहीं मिल पाएगा। 1 ही रन बन पाए हैं, तो कुल 8 ओवर की, भैया हेलो, 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर में बनाए हैं 48 रन, गंवाए हैं 5 महत्वपूर्ण विकेट। सामने 11 टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, जब बल्लेबाजी करने आएंगे बाशिन 11 के बल्लेबाज, तो उनके सामने लक्ष्य है 49 रनों का, और जब बल्लेबाजी बाशिन 11 करेंगे तो हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे आदर्श। म्यूजिक।
भी मैं उतना ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और श्री आशीष वर्मा जी के आशीर्वाद और प्यार से इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और इस फाइनल मुकाबला जब 18 तारीख को खेला जाएगा तो इसी पाटन में माननीय श्री भूपेश बघेल जी का भी आगमन होगा। सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे माननीय श्री भूपेश बघेल जी। सीएम कप पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये सबसे बड़ा मैच का आयोजन किया जा रहा है और इसकी इनामी राशि जो है वो 5 लाख रुपए है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा इनामी राशि का मैच होने जा रहा है। और इसमें सबसे जो मेन भूमिका निभाई है सूरज जोशी जी और आशीष वर्मा जी, जिनके वजह से ये आयोजन हो रहा है। नहीं तो इतने बड़े बड़े आयोजन जो थे वो आपको मध्य प्रदेश, बंगाल और कलकत्ता अलग अलग राज्यों में देखने को मिलते थे, लेकिन आशीष वर्मा जी, सूरज जोशी जी और माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद की वजह से ये आयोजन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप सभी दर्शकों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना बहुत बेशकीमती और बहुत बहुमूल्य समय निकाल के आते हैं इस मैच को देखने के लिए। आपकी जितनी तारीफ की जाए और इस पाटन नगर की और इस पूरे छत्तीसगढ़ की उतनी कम है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये आज तक मैंने सुना था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब मैं पहली बार आया था, पूरे अपने लाइफ में पहली बार आया था छत्तीसगढ़, जब रायगढ़ में, उसके बाद यहाँ पे दुर्ग में, तो आपने एक दिल बहुत बार जीता। इसके लिए मैं पूरे पाटन और सूरज जोशी जी, आशीष वर्मा जी और इस पूरे पाटन और पूरे छत्तीसगढ़ को मैं तहे दिल से और नमस्ते करता हूं कि आपने इतना बड़ा आयोजन करके हम सभी को इनवाइट किया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। मैं आदर्श प्रताप सिंह यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अपने स्कोरर प्रीतम और अनूप की तरफ से मैं यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो दूसरी इनिंग का खेल चालू हुआ है। बासी की दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। बासी के कप्तान अगर स्ट्राइक लेंगे विजय। दूसरी इनिंग की पहली गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से खेल के 1 रन पूरा किया यहाँ पे और खाता खोला बासी का। स्कोर जा पहुंचा 1 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज विजय और एट्टी राव अब पहली बार सामना करेंगे। बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज एटी राव, जबकि गेंदबाजी है शीतल। शीतल इस समय गेंदबाजी करेंगे। पहला ओवर लेकर कपिल देव की याद दिलाते हैं शीतल।
शुरुआत करेंगे एक बार फिर, जबकि उनके सामने है एटी राव जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं, पहली बार सामना करेंगे और इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे पूरी तरह से, चूंकि बढ़िया गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद। इस गेंद को उतना ही बढ़िया सम्मान दिया राव ने। क्या शानदार मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है पाटन के इस खूबसूरत और ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड में। सीएम कप 2022 का दिन का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है मिड ऑन पे खिलाड़ी मौजूद थे। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन भी पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा इस एक रन की मदद से 2 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि उनके को जीत के लिए 49 रन बनाने पड़ेंगे निर्धारित 8 ओवर में। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। विकेट कीपर एकदम विकेट के पीछे। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, लेकिन टप्पा पड़ने के साथ गेंद बहुत बाहर की तरफ निकली और अंपायर के दोनों हाथ हवा में। वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। स्कोर एक अतिरिक्त रन की मदद से जा पहुंचा 3 रन बिना किसी नुकसान के। 3 पे लूज ऑफ नो विकेट। बहुत ही गंभीर बल्लेबाज हैं। वाइड बॉल एक बार पुनः यहां पे शीतल लगातार इस ओवर में दूसरी वाइड दिए। स्कोर जा पहुंचा है 4 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि 49 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये गेंद और इस गेंद को बहुत ही बढ़िया सम्मान दिया। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने रन भी पूरे किए, 2 रन। स्कोर जा पहुंचा इन 2 रनों की मदद से 6 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही सुंदर शॉट लगाया था यहां पे विजय ने। शीतल 13 नंबर की जर्सी पहने हुए लेफ्ट आउट एंड से ये गेंद और एक बार पुनः वाइड। काफी लाइन लेंथ अपना चूक रहे हैं शीतल इस ओवर में। उनचास रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस गेंद को खेला है, खतरा हो सकता है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद हैं और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और कैच पकड़ा। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां पे 7 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे बहुत ही सुंदर कैच पकड़ा लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और एक कैच पकड़ के आउट किया। यहां पे विजय आउट हुए। नए बल्लेबाज जा रहे हैं देव से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। देव अब सामना करेंगे पहली बार। शीतल ने इस ओवर में सफलता दिलाई। काफी शानदार मैच देखने को मिल रहा है इस समय पाटन में। क्या गजब का माहौल है पाटन क्रिकेट स्टेडियम में। शीतल इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है। विकेट कीपर जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से 8 रन। पहले ओवर की समाप्ति पे 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जबकि मैं एक बार पुनः सीएम कप 2022 का आज का ये दिन का ये पहला मुकाबला देखने को मिल रहा है और इस फाइनल मुकाबले में आएंगे
छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी, जिनका आगमन होगा इस फाइनल मुकाबले में, और उन्हीं के आशीर्वाद से और माननीय श्री आशीष वर्मा के आशीर्वाद और प्यार से ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैंने भूमिका निभाई है सूरज जोशी जी ने। इसी बीच अब एक बार पुनः तैयार होंगे, जबकि इसमें गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज यतीश और शीतल ही आए थे ओपनिंग करने के लिए भी, और यहाँ पे गेंदबाजी में भी उनका कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। पावर प्ले का अंतिम ओवर इस समय फेंका जाता हुआ, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप में खिलाड़ी है। ये गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है। तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। पॉइंट पे इस समय शीतल थे, उन्होंने उठाकर गेंद को थ्रो किया। तो माननीय श्री भूपेश बघेल जी का भी आगमन होगा इस फाइनल मुकाबले में। इस समय स्कोर है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज विजय, जिनको आउट करवाया था शीतल ने। साथ में मैं आशीष वर्मा जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, ओएसडी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जिनके आशीर्वाद से ये मैच हो रहा है। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेल के तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। यहाँ पे स्कोर जा पहुंचाया सिंगल की मदद से। दोहरे अंकों में 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पे शीतल अभी तक के एकमात्र सफल गेंदबाज, जिन्होंने विजय को आउट करवाया था लॉन्ग ऑफ पे। और साथ में मैं WDZ की भी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लगातार। इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, टप्पा पड़ने के साथ गेंद बाहर की तरफ निकली, काफी स्लोअर डिलीवरी। WDZ की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उनके माध्यम से पूरे भारत में आप कहीं भी बैठे हो, इस पाटन में जो मैच खेला जा रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा मैच, इसका आप आंखों देखा हाल सुन सकते हैं। ये सब संभव हो पाया है WDZ की टीम से। ये गेंद और यहाँ पे सीधा कैच थमा बैठे, खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और यहाँ पे आउट हो गए। काफी शानदार गेंद थी, खेलना जरूर चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन कैच थमा बैठे, क्योंकि लॉन्ग अभी ये पावर प्ले चल रहा था। लॉन्ग ऑफ का जो खिलाड़ी था वो 30 गज के घेरे के अंदर था, कोई गलती नहीं किया और एक आसान सा कैच थमा बैठे। तो दूसरे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज कौन है? तो अभी एक सफलता मिली है, क्योंकि पावर प्ले चल रहा था और पावर प्ले में लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को 30 गज के घेरे के अंदर बुला दिया था सावनी के कप्तान ने, और वो उनका फैसला जो था वो सही भी साबित हुआ। 18 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने बेहतरीन कैच पकड़ा। हेलो, अगला मैच के नेक्स्ट मैच के दोनों टीम के कैप्टन और प्लेइंग 11 जमा कर दे। पाली फाइटर रायगढ़ वर्सेस कौन यार, नानू 11 सिवनी। दोनों टीम के कैप्टन ध्यान दे। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी और गेंद टप्पा पड़ने के साथ अंदर की तरफ निकली है और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि इस समय दूसरा ओवर यतीश के द्वारा फेंका जा रहा है। आखिरी गेंद होगी संभवतः इस ओवर की। अगली गेंद, ये गेंद, इस गेंद को उतना ही बढ़िया सम्मान दिया कापी बुक स्टाइल में अमित मिश्रा, और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर गॉन 10 पे लूज ऑफ 2 विकेट।
49 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए बासी की टीम को, जबकि इस समय स्कोर है बासी का 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। काफी शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा इस मैच के बाद भी। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 10 रन 2 ओवर की समाप्ति पे। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे बासी की टीम का स्कोर है, जबकि सावनी ने 48 रन बनाए थे निर्धारित 8 ओवर में। 49 रनों का लक्ष्य रखा है इस समय बासी के सामने और बासी की टीम का स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस मैच के बाद भी एक मैच होगा। नए गेंदबाज गए हैं अभिषेक, परिवर्तन, पहला परिवर्तन देखने को मिल रहा है इसमें साउनी 11 की तरफ से। मध्यम गति के तेज गेंदबाज 24 वर्षीय इस समय गेंदबाजी करेंगे। बॉलर हैं अभिषेक, परिवर्तन के तौर पे लाए गए हैं सीएम रेस्ट हाउस एंड से। मध्यम गति के तेज गेंदबाज, काफी शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है इस समय और ये सब सफल हो पाया है श्री सूरज जोशी जी के द्वारा। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, भाग्यशाली रहेगी गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप में मौजूद था किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए। और सभी टीम को ड्रेस अनिवार्य है, तो ध्यान दें अगला मैच से बासी 11, क्योंकि कुछ नियम है तो फॉलो करें। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, अपील जरूर हुई लेकिन उत्साह में जा रहे विश्वास में कम अंपायर का इशारा, नॉट आउट। काफी अनुभवी अंपायर, 140 मैचों की अंपायरिंग का अनुभव है। अमित मिश्रा इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, 80 राव हैं इस समय, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग पे हैं अमित मिश्रा। 80 राव को अभी अपना खाता खोलना बाकी है, 2 गेंदों का सामना इन्होंने किया है। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को स्वीप किया है, गेंद जा रही है फाड़ने की दिशा में, उधर खिलाड़ी मौजूद हैं और तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। बहुत ही बढ़िया स्वीप लगाया था यहाँ पे 80 राव ने, स्कोर जा पहुंचाया है इस सिंगल की मदद से 11 रन। जबकि अब सामना करेंगे अमित मिश्रा, अभी इनको अपना खाता खोलना बाकी है। जबकि गेंदबाजी करने आए हैं अभिषेक, परिवर्तन के तौर पे तीसरी गेंदबाज लगाए गए इस समय साउनी 11 की तरफ से। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए एक खिलाड़ी को पॉइंट और गली के पास लगाया है। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है हल्के हाथों से, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद हैं। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, हल्के हाथों से खेला था, बहुत सुंदर शॉट था ये क्रिकेट की भाषा में। और इस गेंद को खेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, स्कोर जा पहुंचाया है 12 रन। बासिन की टीम का स्कोर है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभिषेक अब गेंदबाजी करेंगे, उनके सामने है बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज 80 राव। दौड़ना स्टार्ट किया और इस गेंद को खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे और यहाँ पे ओवरथ्रो भी हुआ और तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, 2 रन पूरे किए। बढ़िया रनिंग डेब्यूटिंग का मुजाहरा पेश किया यहाँ पे 80 राव ने। क्या गजब का ये खिलाड़ी है, लंबा ऊंचा कद का खिलाड़ी, 5 फीट 11 इंच इनकी हाइट है। स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, साउनी का 2 विकेट के नुकसान पे।
बासिन बासिन का स्कोर है 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। सावनी की तरफ से अभिषेक इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं सीएम रेस्ट हाउस से। ये गेंद और खतरा हो सकता है, उसके नीचे विकेट कीपर मौजूद है। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बढ़िया कैच पकड़ा विकेट कीपर ने। क्या गजब का ये खिलाड़ी है। आते एक सफलता दिलाई यहाँ पे अभिषेक ने, परिवर्तन के तौर पे लाए गए थे शीतल की जगह और आते ही सफलता दिलाई। एटी राव को आउट किया। मुख्यमंत्री कप 2022 का ये आज के दिन का पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जिसकी इनामी राशि है 5 लाख रुपए, जबकि द्वितीय पुरस्कार है 2.5 लाख रुपए का, जबकि मैन ऑफ द सीरीज है 51,000 रुपए और बेस्ट बॉलर का इनाम है 10,000 रुपए, जबकि बेस्ट बल्लेबाज का भी इनाम है 10,000 रुपए। सीएम कप 2022 का उद्घाटन जो हुआ था और माननीय श्री आशीष वर्मा जी ओएसडी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हुआ था कल, यानी 14 सितंबर 2022 को। उसके बाद इस खेल का शुभारंभ हुआ। साथ में मैं यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस फाइनल मुकाबले में माननीय श्री और इस छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी का भी आगमन होगा। उनके ही आशीर्वाद की वजह से ये सफल आयोजन किया जा रहा है और ये हम सब और पाटन सहारा और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है पाटन में। एक से बढ़ के एक दिग्गज खिलाड़ी भी पाटन ने दिए हैं। स्कोर है अभी भी 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। कोई भी बल्लेबाज अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया है। बासिन की टीम का स्कोर है अभी भी 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एक बार पुनः गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। चौथे ओवर की शुरुआत होगी शीतल के द्वारा, जो अपने कोटे का दूसरा और अपने टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए हैं, जबकि बासिन को ये मैच जीतने के लिए 49 रन बनाने पड़ेंगे निर्धारित 8 ओवर में। शीतल छोटा बॉलिंग रनअप, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। इनके पास हर वैरायटी की गेंद ये कराते हैं, मध्यम गति की तेज गेंदबाज। नए बल्लेबाज गए हैं ज्ञान। शीतल इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है कवर की दिशा में, बहुत सुंदर शॉट और कवर पे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा इन 2 रनों की मदद से 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि इस समय चौथा ओवर शीतल के द्वारा फेंका जा रहा है। सीएम रेस्ट हाउस एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं मध्यम गति की तेज गेंदबाज शीतल, जबकि उनके सामने है अमित मिश्रा। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद हैं। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी बढ़िया तालमेल देखने को मिल रहा है अमित मिश्रा और ज्ञान के बीच में। स्कोर जा पहुंचा इन 2 रनों की मदद से 18 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बासिन को यह मैच जीतना तो 49 रन बनाने पड़ेंगे। ये गेंद, इस गेंद को ब्लैक होल में डाली थी, यार्कर लेंथ की डिलीवरी थी। ये पुलिस लोग का नाम क्या है बताइए लोगों को। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है और गेंद सीधे, ओहो हो, वाह वाह वाह, 6 रनों के लिए। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है जब लंबे
लंबे ऊंचे कट के अमित मिश्रा छक्के लगाते तो कोई अंत नहीं होता। क्या गजब का खिलाड़ी है, 108 मीटर लंबा छक्का। एक 108 मीटर लंबा छक्का मारा लंबे ऊंचे कट के खिलाड़ी ने। ये गेंद और इस गेंद को बहुत ही सुंदर शॉट खेला। शॉट बहुत सुंदर था, जितनी तारीफ की जाए शॉट की कम है, लेकिन मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे। स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 49 रन बनाने पड़ेंगे बासिन को इस मुकाबले को जीतने के लिए। शीतल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर सीएम रेस्ट हाउस एंड से गेंदबाजी। ये गेंद और स्वीप किया है उस, और ये गेंद मिड विकेट के पे खड़े खिलाड़ी ने अद्भुत अकल्पनीय अविश्वसनीय कैच पकड़ा। और ये मैच नहीं हो सकता, ये कैच नहीं हो सकता है, मैच का ये टर्निंग पॉइंट ये कैच साबित हो। क्या गजब का खिलाड़ी था, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है इस कैच की। ये मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है ये कैच। शीतल जिनकी मैं तारीफ कर रहा था, शीतल ने आज बल्ले से कुछ खास नहीं लेकिन अपने गेंदों से काफी प्रभावित किया है। सावनी 11 के बल्ले गेंदबाज हैं शीतल, जिन्होंने अपनी गेंदों का कमाल यहां पे दिखाया है और बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी ने। आसान नहीं होता कि गेंद एकदम नीचे रह के आपने ड्राइव मारा, जितनी इस कैच की तारीफ की जाए उतनी कम है। यतीश ने कैच पकड़ा था और ये तो बहुत ही कमाल की जोड़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि शीतल और यतीश ही ओपनिंग करने भी आए थे। स्कोर है इस समय 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 25 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अब गेंदबाजी चेंज, गेंदबाजी पर आए हैं शुभम, जबकि उनके सामने है अमित मिश्रा। और जिसने कैच पकड़ा था यतीश ने 45 नंबर की जर्सी पहने हैं और ये 45 नंबर तो आपको पता है 45 इस समय भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ही पहनते हैं। और यहाँ पे साउनी 11 के इसी बीच ये गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लांगान की दिशा में। लांगान पे खिलाड़ी मौजूद थे, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं माइक्रोफोन पे मुन्ना। छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल जी का सरकार, स्वीकार कीजिए मुन्ना कमेंटेटर का नमस्कार। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और इसी बीच कमेंट्री में स्वागत चौके के साथ किया है बल्लेबाज अमित मिश्रा। और ये चौका ही नहीं है बल्कि मैच में धीरे धीरे आगे लेकर जा रहा है बासिन 11 के टीम को। जो छक्का लगा था, जब तक छक्का नहीं लगा था तब तक कहीं ना कहीं हावी थे सावनी 11 बासिन 11 पे, लेकिन जैसे ही छक्का लगा है उस ओवर से थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट जो हुआ है वो बासिन 11 की तरफ हुआ है। वहां से फिर अब बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी राहत की सांस उन्होंने ली है। इसी बीच अगली गेंद शुभम विश्वकर्मा की और इस बार अच्छी वापसी। बॉल डिलीवर होने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई ऑन साइड में खेलने की प्रयास और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अगर इस वक्त काउंट डाउन की अगर बात की जाए तो काउंट डाउन आ गया है 21 गेंदों में 19 रनों पे। 21 गेंदों पे 19 रनों की आवश्यकता। यह सिर्फ हवा में है, नीचे है फील्डर, गेंद है फलक में, जान है हलक में, लपक लिया है, कैच को मिल गई है सफलता। अमित मिश्रा भी अपना विकेट गंवाकर जाते हुए, अमित मिश्रा की अगर बात की जाए तो अमित मिश्रा जो कि रणजी प्लेयर है सीजी के, वो अपना विकेट गंवा कर गए हैं। एक अच्छी पारी खेल रहे थे अमित मिश्रा और इस बार
उनके शरीर से दूर रखा गेंद को, काफी बाहर से खींच के ऑन साइड में खेलने की प्रयास की और वहां पे खड़े क्षेत्ररक्षक ने कोई गलती नहीं की और कैच को लपका और एक रणजी प्लेयर को यहां पे डग आउट का रास्ता दिखाया है। फिर भी उसके अगर बात की जाए तो अमित मिश्रा की अगर बात की जाए तो अमित मिश्रा ने गेंदे खेले हैं, कुल 11 रन बनाए हैं 16, जो कि इस ग्राउंड पे इस पिच पे ये आसान नहीं होता है। तो अमित मिश्रा का मैं डग आउट से आग्रह करूंगा कि ताली बजाकर उनका स्वागत करें। एक चौके एक छक्के 145 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, मानो इन्होंने अपने टीम को वापसी करा दिया है। सामने 11 के कैप्टन को भी यहां पे दाद देनी होगी, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए हैं, फील्डिंग चेंजेस किए हैं। लेकिन यहां पे एकमात्र बल्लेबाज अमित मिश्रा जिन्होंने आया और मैच को फिर से 50-50 पे लाके खड़ा कर दिया। एक समय बाशिन 11 ऐसा लग रहा था कि वो टीम अब शायद धीरे धीरे इसी तरह अब काफी ज्यादा पीछे चली जाएगी, लेकिन नहीं, अमित मिश्रा का बल्लेबाजी अभी बाकी था। उन्होंने एक छोटा शो दिखाया और इस शो में अपने टीम को बराबरी की हिस्सेदारी पे लाके खड़ा कर दिया है। करो या मरो, डू एंड डाई। और इसी बीच आसानी से सिंगल मिल जाएंगे और इस सिंगल के साथ 19 गेंदों में चाहिए अब 18 रन। गेंदे ज्यादा रन कम, लेकिन ये देखने में लग रहा है कि गेंदे 19 है और रन चाहिए 18। इस पिच पे बनाने बहुत मुश्किल है, बहुत टफ काम है, लेकिन ये काम कौन कर पाते हैं? मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज क्या कर पाते हैं? अमित मिश्रा ने एक प्लेटफॉर्म सेट किया है। आप इस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से अपने ट्रेन को दौड़ाएंगे? और ये वाइड का इशारा, 1 रन का मिल गया सहारा। अब चाहिए 19 गेंदों में 17। टीम के कैप्टन स्ट्राइक ले रहे हैं ललित दिवाकर, जिनके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी। ये अपने नाव को क्या किनारा लगा पाएंगे? क्या अपनी टीम की डूबती नैया को क्या ये किनारा दे पाएंगे? शुभम की इस ओवर की आखिरी गेंद, ये समझदारी भरी शॉट, ये समझदारी भरी शॉट, ये टोटल क्रिकेटिंग शॉट और 1 रन मिल जाएंगे आसानी से। अब जीत के लिए चाहिए 18 गेंदों में 16। आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी, पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़। अगर यहां पे जितनी तारीफ कर लिया जाए, गरीबों के मसीहा, युवा दिलों की धड़कन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, जो कि इस सीएम ट्रॉफी का उनके ही छत्र छाया में यह टूर्नामेंट कराया जा रहा है, सीएम ट्रॉफी, और जिसके लिए धन्यवाद के पात्र है सूरज जोशी भैया, जिन्होंने क्या एक बेहतरीन आयोजन करवाया। इन्होंने भारत के कोने कोने से प्लेयर को निमंत्रण दिया है, अंपायर को निमंत्रण दिया है, कमेंटेटर को निमंत्रण दिया है। इसके लिए धन्यवाद करता हूं सूरज जोशी भैया को। वही श्री आशीष वर्मा जी, ओएसडी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनका भी मैं जितना तारीफ कर लूं कम है, कहीं से कम योगदान नहीं है श्री आशीष वर्मा जी और सूरज जोशी भैया का। ऐसे महानुभाव को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, सैल्यूट करता हूं ऐसे शख्स को, जिन्होंने एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्रों में इतने बड़े टूर्नामेंट का, भव्य टूर्नामेंट का आयोजन किया। और ये पाटन का जो धरती का जो नाम तक नहीं जानते थे, आज वो इस 5 दिनों में पाटन पाटन इतनी बार सुनेंगे कि उन्हें पूरी जीवन के लिए याद हो जाएगी कि पाटन एक जगह है। ओवर संपन्न, 5 ओवर के बाद 33, 5 विकेट के नुकसान पे आने वाले 18 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। हमारे पुलिसकर्मी से भी कुछ अधिकारी, हमारे बड़े भैया लोग पधार चुके हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं इस सीएम ट्रॉफी में। और इसी बीच डॉट गेंदे, गेंदबाज आए हैं यतीश आए हैं गेंदबाजी के लिए, और काफी लंबे कद काठी के टीम के कैप्टन बासिन 11 के ललित दिवाकर इस वक्त स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। यतीश जिन्होंने पिछले ओवर में मात्र 2 रन दिया था, एक सफलता इन्होंने प्राप्त किया था, और इनकी गेंदबाजी में वो लय दिख रही है। गेंद सिर्फ हवा में गई है 18 नंबर की जर्सी के गेंदबाजों पे। 8 नंबर की जर्सी वाले फील्डर ने कैच को लपका और ये चलता किया टीम के कैप्टन को।
है अभी? अच्छा अच्छा, अगले मैच वाला। हेलो, थैंक यू डीजे। नानू 11 सिवनी के कैप्टन आकर घनश्याम भैया से मुलाकात कर ले। नानू 11 सिवनी। और अगला जो मैच होगा इस मैच के बाद ग्रुप बी का दूसरा जो मुकाबला होगा, नानू 11 सिवनी वर्सेस पाली फाइटर रायगढ़। दो टीमों के बीच मुकाबला होगा। ये बहुत अच्छा मैच होने वाला है। दूसरा मैच जो होगा बहुत अच्छा मैच होगा। आपको इसमें राज पासवान भी दिखेंगे पाली फाइटर रायगढ़ की टीम से, नानू 11 से। तो यहां पे जिस तरीके से बैट्समैन ने शॉट खेला था, टीम के कैप्टन थे, पिछले ओवर की आखिरी गेंदों पे उनके शॉट से ऐसा लगा था कि ये अपने टीम को कुछ समय तक आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अगले ओवर में उन्होंने बड़े शॉट की तलाश में गए, अपना विकेट गंवाया। यहां पे बड़े शॉट की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है बासिन 11 को, लेकिन वो बड़े शॉट खेलने गए। और अब जो है 16 में 16, ये 36 का आंकड़ा है। खुल गया है मैच। ये सीएम ट्रॉफी का एक एक मैच रोमांचक बना रहा है। कोई ऐसा मैच नहीं है जो एक तरफा हो रहा है। और इस बार लीजिए, धीमी गति से डाला बॉल को, गेंद जा रही है गली के क्षेत्र में, वहां पे विकेट कीपर खुद गए, गेंद को फील्ड किया, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। तो इस तरीके से सिंगल आया। आप चाहिए 15 गेंदों में 15 रन। इस कड़कती धूप में जो दर्शक मैच का मजा ले रहे हैं, जितने उनके पसीने निकल रहे होंगे बॉडी से, वो वसूल हो जाएंगे। और ये बेहतरीन शॉट, सीधे बल्ले से खेला शॉट को, लॉन्ग ऑफ का फील्डर काफी तेजी से बैकअप करने गया और यहां पे मिस फील्ड हुई है। और इस मिस फील्ड पे ये 4 रन ही नहीं, आपने ये काम फील्डिंग में गेंद को छोड़ा है या मैच को छोड़ा है। एक एक रन की जहां यहां पे बचाने की कोशिश हो रही है, वहां पे यहां पे चौका दिया है। सीखना होगा कल के हिमांशु से, जिन्होंने 16 रन बचाया था फील्डिंग करते हुए। 2 छक्के रोके थे, 3 छक्के, जिसमें 2 छक्के जो बचाए थे उसमें एक एक रन आए थे, और एक जो छक्का बचाया था उसमें कैच लपका था। सीखना होगा आपको हिमांशु से, सीखना होगा आपको क्रिकेट से ही, सीखना होगा आपको अपने खेलने वाले पहले मैचों से। और इस बार खेला है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जब तक कि डीप मिड विकेट के फील्डर दौड़ कर आते, गेंद को फील्ड करते, मौका था आसानी से 1 रन लेने का दोनों बल्लेबाजों के पास। अब इस 1 रन के बाद फासला जो है वो अब काफी कम रह गया है, 13 गेंदों में 10 रन। लेकिन मुझे ऐसा ही अंदेशा हो रहा है कि आखिरी ओवर तक मैच चलेगा। ये रन भी बनाने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है, हर गेंद पे पलटती है और ये इतना रंग बदलता है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतना ये गेम पलटता है। पहला गेंद छक्का, अगला गेंद विकेट, मैच फिर से वापिस। ये लीजिए डॉट गेंद। अब 12 गेंदों में 10, आखिरी के 2 ओवर में चाहिए 10। आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी, पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, युवा दिलों की धड़कन, गरीबों के मसीहा माननीय श्री भूपेश बघेल जी के इस छत्र छाया में यह आज पाटन के रेस्ट हाउस ग्राउंड में यह आयोजन किया गया है। वही इनके आयोजनकर्ता में सबसे सफल आयोजनकर्ता, जिनकी मैं जितनी तारीफ कर लूं उतनी कम है, सूरज जोशी भैया बखूबी उनके साथ है, श्री आशीष वर्मा जी, ओएसडी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, दिन और रात एक कर दिया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और इनकी मेहनत का यह परिणाम है कि हर मैच अच्छा फाइट हो रहा है, हर मैच अच्छा हो रहा है। जो टीम चैंपियंस बनेंगे उन्हें 5 लाख रुपए, जो टीम रनर अप बनेंगे उन्हें 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज, कौन है वो खिलाड़ी जिनको मिलेगा 51,000। 12 गेंदे 10 रन, 12 गेंदे 10 रन। नानू 11 सिवनी मध्य प्रदेश। इस वक्त तो सावनी खेल रही है, लेकिन इसके बाद सिवनी से आपका सामना होगा, दर्शकों का, उनके प्लेयरों का आप सामना करेंगे। 12 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज आए हैं अभिषेक यादव है क्या? अभिषेक यादव, बैट्समैन पीके, और पीके ने इस शॉट को खेला है ऑन साइड में, मिड विकेट क्षेत्र से खिलाड़ी आते, गेंद को फील्ड करते, क्या ये तेज थ्रो है? नहीं, पीके ने 2 रन पूरा कर लिया है।
और इस 2 रन के साथ अब फासला जो रह गया है 11 गेंदों में 8 रन। वो एक छक्के, वो अमित की बल्लेबाजी इस वक्त टीम को बहुत आगे लेकर खड़ा कर दिया है। वापसी करना होगा यहां पे सावनी 11 के गेंदबाज को, वापसी करना होगा सावनी 11 के कैप्टन को, रणनीति बनानी होंगे। ये 11 गेंदों में 8 रन बनते हैं, पहले इनिंग में, दूसरे इनिंग में बनाने पड़ते हैं। एक टारगेट फिक्स है, वहां तक पहुंचना होगा। और ये लीजिए तोहफा, और कबूल नहीं किया। ये एक ही रन नहीं, बल्कि आप मैच से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। और कल आपने देखा होगा कि पॉइंट टेबल से, रन रेट से पॉइंट टेबल में जो फर्क आया था, केके 11 क्वालिफाई करते करते डिस्क्वालीफाई हो गई, वही बालाजी 11 डिस्क्वालीफाई होते होते उन्होंने क्वालिफाई किया है, चिरमिरी को हराया है। उस समय पता चल रहा था एक एक रन का महत्व। आपको ग्रुप वाइज मैच में लीग सिस्टम चल रहा है, यहां पे आपको रन रेट पे भी खास ध्यान रखना होगा। एक एक रन रोकने होंगे अगर मैच को जीतना है तो। 10 गेंदों में अब चाहिए 7। दिन हो या रात, सीएम ट्रॉफी ऐसे ही चलेगा, फर्क नहीं पड़ता सूर्य की रोशनी है या फिर एलईडी की रोशनी। वाइड का इशारा, मिल गया 1 रन का सहारा। अब चाहिए 10 गेंदों में 6, फर्क नहीं पड़ता। आप दूधिया उजाले में खेल रहे हैं, दूधिया रोशनी में खेल रहे हैं, या फिर सूर्य की रोशनी में खेल रहे हैं, ये सीएम ट्रॉफी है, मुकाबला में फाइट होगा ही। गेंद है हवा में, नीचे है फील्डर, बनेंगे दर्शक, मैक्सिमम मिल जाएंगे आधे दर्जन रन। और ये छक्का ही नहीं है बल्कि मैच को जीत दिला दिया है। बहुत ही बेहतरीन शॉट, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर से यह मैक्सिमम, पिंटू के बल्ले से यह छक्का निकलता हुआ, और इस छक्के के साथ दूसरे दिन का पहला मुकाबले को जीत लिया है बासिन 11। 4 विकेटों से इस मैच को जीत लिया, और पहले मुकाबले में सावनी 11 अपना मुकाबला गंवा दिया है। वापसी करने के लिए इनके पास 2 मैच और है, अगले 2 मैचों में वापसी करना होगा सावनी 11 को। और दर्शक घर नहीं जाए, जो घर है वो भी ग्राउंड पे आए, क्योंकि अगला जो मुकाबला है